सिक्योरिटी की बात, कब हमला होने जा रहा है, जो कि देश के किसी को भी, चाहे सांसद हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर हो, किसी को उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी गुप्त स्वरूप का ऑपरेशन होता है। और ये सिर्फ 4-5 लोगों के सिवाय जो जानकारी नहीं थी वो अर्नब गोस्वामी को कैसे प्राप्त हुई। ये केंद्र सरकार ये मामला रफा दफा करना चाहती है, तो ये से बात साफ ये होगी कि इसमें केंद्र सरकार के बड़े नेतागण, बड़े मंत्रीगण सम्मिलित थे, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास ही जानकारी थी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका क्विंट हिंदी और द क्विंट के प्लेटफॉर्म पर। फिलहाल देश में जो चर्चा हो रही है वो एक व्हाट्सएप चैट के लीक की, जिसे पूरा देश हिल गया है। लेकिन बहुत सरप्राइजिंगली सर, उस पर केंद्र सरकार या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उस पर कोई बयान नहीं दे रहा, उस पर एक कन्वीनियंट साइलेंस नजर आ रहा है। इसी विषय पर हम आपसे चर्चा इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि कल ही आपने ट्वीट में एक बहुत ही अहम और गंभीर मांग की है। आपने कहा है कि ये देशद्रोह है जो इस व्हाट्सएप चैट से सामने आ रहा है, और इस चैट से संबंधित जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी है और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता, उनके चैट से जो सामने आ रहा है, इसकी एक थरो प्रोब केंद्र सरकार करे और एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसकी ऑन डिफेंस जो ये मैटर देखते हैं वो भी इस प्रोब को देखे। आपकी मांग आप विस्तार में बताइए। ठीक है, पहले शुक्रिया है मेरा, आपने मुझे चैट पे बुलाया है। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि व्हाट्सएप लीक का सवाल नहीं है। एक कमर्शियल फ्रॉड की जांच हो रही थी कि जो अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है रिपब्लिक, उसके शेयर की कीमत बढ़ाने का ये विषय था। और वो कीमत बढ़ाने की प्रयास जो हुआ, वो जो टीआरपी रेटिंग होते हैं या बार्क के जो रेटिंग होते हैं कि कौन सा चैनल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कौन सा चैनल बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, उसका जो आकलन किया जाता है, BARC नाम की जो संस्था है वो करती है। और स्वाभाविक है, जब किसी चैनल का टीआरपी बढ़ जाता है, उसका व्यूअरशिप रेटिंग बढ़ जाती है, तो ज्यादा एडवर्टाइजर उस चैनल पे आते हैं, और एक तो उस चैनल का रेवेन्यू बढ़ता है और साथ ही में उसका वैल्यूएशन जो स्टॉक मार्केट में होता है या जो भी कीमत उसकी होती है वो बढ़ती है। यानी कि ये सेबी के नियमों का उल्लंघन है या कंपनी लॉ के नियमों का उल्लंघन है, और ये क्रिमिनल फ्रॉड है, क्रिमिनल कमर्शियल फ्रॉड है। तो मुंबई पुलिस इस क्रिमिनल कमर्शियल फ्रॉड की जांच कर रही थी कि किस तरह से रिपब्लिक टीवी के मालिक जो मुख्य एंकर है अर्नब गोस्वामी, और जो BARC जो एक व्यवस्था है जो टीवी की पॉपुलैरिटी का रेटिंग का टीवी के व्यूअरशिप का आकलन करती है कि कितने लोग कितने बजे कौन सा चैनल देखते हैं, उसके आंकड़े, उसकी लोकप्रियता कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली बढ़ाने का यह प्रयास था। तो यानी कि एक कमर्शियल फ्रॉड है, जिसमें कि और चैनल को धोखा देने की बात है, भारत की जनता को धोखा देने की बात है, भारत के एडवर्टाइजिंग कंपनियां जो है, जो इश्तिहार देते हैं, उनके साथ धोखा करने की बात है। तो ये मात्र कोई व्हाट्सएप लीक की बात नहीं है। मुंबई पुलिस ने कमर्शियल फ्रॉड की एक जांच की थी, बहुत बड़ी जांच थी, कई दिनों से जांच चल रही थी। और उस जांच के दौरान ये BARC के जो मुखिया है पार्थोदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच में जो व्हाट्सएप चैट हुई थी, उसको पुलिस ने कोर्ट में पेश किया चार्जशीट के रूप में। अब जब चार्जशीट के रूप में पेश किया तो प्रकट हो जाता है, यानी पब्लिक हो जाता है, और ये सारी पूरी चार्ट, हजारों पेजेस की जो चार्ट है वो पब्लिक हो गई है, उसको हम देख सकते हैं, तो किसी ने भी डिनाई नहीं किया है। ये मामला कोर्ट में चलेगा, और एक तो कमर्शियल फ्रॉड का मामला है। लेकिन इसके चलते जो व्हाट्सएप बात में जो बातचीत हो रही थी पार्थोदास गुप्ता में और अर्नब गोस्वामी में,
अब पूरे 5,000 पन्ने पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हम अब तक देख पाए हैं उसमें एक बात है कि अर्नब गोस्वामी उनको इम्प्रेस कर रहे थे कि उनके बहुत करीबी संबंध है सत्ता में विराजमान जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके प्रति, और उनको जो सरकार की जो खुफिया जानकारी है, जो सीक्रेट्स है सरकार के, वो उनको सबसे पहले उनको पता चलता है ताकि वो जनता तक ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दे सके, और जिससे उनका उसका रेटिंग बढ़ता है, जिससे वो उनका चैनल और पॉपुलर होता है। तो उसके बीच में ये बात सामने आई कि उन्होंने कई बातें कही है, जैसे जो नेशनल सिक्योरिटी से भी संबंध है, यानी कि कहीं ना कहीं से सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति के ओर से या एक सर्वोच्च स्तर से अर्नब गोस्वामी को खुफिया जानकारी मिल रही थी, और ये एक पत्रकार होने के नाते उनका काम है कि ये जानकारी सबको और उसे पहले निकाले, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी हाईएस्ट रेटेड सीक्रेट्स जब बाहर आते हैं और खुलेआम से गोस्वामी बोल रहे हैं इनको बीआरसी के मुखिया को, पार्थो गोस्वामी को, कि पुलवामा के बाद में कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है जिससे हड़कंप मचेगा, तहलका मचेगा और इसका पॉलिटिकल फायदा मिलेगा, ये इतने खुलेआम से और व्हाट्सएप पे जो बात कर रहे हैं, यानी औरों से भी बात की होगी, तो हमने ये मांग की है कि किस स्तर से, कहां से ये सीक्रेट, जो बिल्कुल टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी भारत सरकार की कि कोई हमला करने जा रहे हैं, तो ये जानकारी अर्नब गोस्वामी के पास कैसे पहुंची। इसके दो पक्ष। बिल्कुल इसी मुद्दे पर हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि क्योंकि आप पीएमओ में भी काम कर चुके हो, आपको पता है कि एक डिफेंस का कोवर्ट ऑपरेशन जब होता है तो वो किस तरह से होता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे स्पेसिफिकली कि इसके बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में जो कि टॉप सीक्रेट होता है, किस किस को पता होना चाहिए, किस किस को पता होता है, और अगर ये लीक हुआ है और एक पत्रकार को पता चला है तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, दो बातें हैं। ये जब भी कोई इतना बड़ा कोर्ट ऑपरेशन चल रहा है और कोई हमला करने की बात हो रही है जिससे कि दो देशों के बीच में युद्ध होने की भी संभावना है, तो ऐसी जानकारी बहुत आसानी से निचले स्तर पर नहीं दी जाती है। बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे, जैसे कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी होती है जिसमें कि 5 मंत्री होते हैं, उससे भी ज्यादा लेवल पे जो डिफेंस के मुखिया होते हैं, एयरफोर्स के मुखिया होते हैं, उनके मतलब मैं समझता हूँ कि 5-7 लोगों के सिवा ये जानकारी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री तो जानते ही हैं, और उसका जो समय होता है, कब करना है, क्या करना है, वो तो मैं समझता हूँ और कम लोगों को पता होता है, क्योंकि जब अधिकार दिए जाते हैं कि ठीक है आप ये कार्रवाई कीजिए, ऐसे जब पॉलिटिकल क्लियरेंस मिलती है उसके बाद टैक्टिकल डिटेल जो है कि कितने बजे कितने जहाज हमला करेंगे, कब करेंगे, दिन को करेंगे, रात को करेंगे, ये एयरफोर्स के मुखिया को ये पूरी छूट दी जाती है कि आप उसको तय करिए। यानी कि कब हमला होने वाला है, क्या होने वाला है, यह तो मैं समझता हूँ कि 4-5 लोगों के सिवा किसी और को ये जानकारी नहीं हो सकती थी। तो अगर अर्नब गोस्वामी को ये जानकारी मिली है तो एक खास जाहिर है कि ये ऊपर के 4-5 व्यक्तियों से ही मिली होगी जिनके भी रोजाना उनके संबंध होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, एक कमर्शियल फ्रॉड का मामला तो है ही, जिसके चलते जिसने भी ये कमर्शियल फ्रॉड किया उसको जेल जाना चाहिए। उस पर तो मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एक भयंकर जानकारी बाहर आई है कि अर्नब गोस्वामी, जिसको हम जानते हैं कि उनका चैनल जो है सत्ता पक्ष से बहुत करीबी है, बल्कि हम तो कहेंगे कि ये बीजेपी का इन हाउस चैनल है, उनका मुखपत्र के रूप से ये काम कर रहा है। तो ये बाकी पॉलिटिकल जानकारियां कि पीएमओ से किसका तबादला होने वाला है, किसकी छुट्टी होने वाली है, और ये बातें तो हम समझ सकते हैं कि ये जर्नलिस्टिक फ्रीडम के अंदर ही आती है, जर्नलिस्ट अपना काम करें। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की बात कि कब हमला होने जा रहा है, जो कि देश के किसी को भी, चाहे सांसद हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर हो, किसी को उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी गुप्त स्वरूप का ऑपरेशन होता है। और ये सिर्फ 4-5 लोगों के सिवाय जो जानकारी नहीं थी वो अर्नब गोस्वामी को कैसे प्राप्त हुई। सर, क्योंकि आपने इस बात का उल्लेख किया है कि चार्जशीट में 500 पन्नों में ये जानकारी उभर कर सामने आई है, अगर मुंबई पुलिस के
पास ये जानकारी है, आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, आपकी सरकार इस बात को लेकर देशद्रोह का गुनाह हो या जो भी एलिजिबल सेक्शंस हो वो लगाकर ये मामला आगे क्यों नहीं लेके जा रही है, और राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई भी सामने से आकर भूमिका क्यों स्पष्ट नहीं कर रहा? मुंबई पुलिस तक अब तक इसको एट्रीब्यूट नहीं कर रही है कि ये जानकारी उनकी तरफ से आई है, हालांकि ट्वीट में आपने ही लिखा है कि द इंफॉर्मेशन हैज बीन रिलीज्ड बाय मुंबई पुलिस। वेल एक्चुअली देखिए, टेक्निकली शायद वो सही ना हो। ये जो जानकारी थी चार्जशीट में फाइल हुई है। जब चार्जशीट में फाइल होते हैं वो पब्लिक डोमेन होता है। तो मेरा ये कहना नहीं था कि मुंबई पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मीडिया को ये ट्रांसक्रिप्ट दिया है। वो उन्होंने अपना काम किया है जो पुलिस को करना चाहिए, और एक कमर्शियल फ्रॉड को ढूंढने की, और जिसने ये कमर्शियल फ्रॉड किया उसको सजा देने की कार्रवाई मुंबई पुलिस कर रही है, उसको अपने करने दीजिए। अब इसके इन्वेस्टिगेशन के दौर में जो कोई खतरनाक खुलासे सामने आए हैं उसके बारे में केंद्र सरकार क्या करेगी, क्योंकि ये जो कानून है वो देश की सुरक्षा से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो देश की सुरक्षा से संबंधित है। तो उसके बारे में केंद्र सरकार क्या करेगी? हमने मांग की है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर जांच करे, चाहे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, चाहे संसदीय स्टैंडिंग कमेटी हो, लेकिन जांच जरूर होनी चाहिए। ये कोई बहुत साधारण बात नहीं कि चलो चलते चलते किसी जर्नलिस्ट को ये जानकारी मिल गई। ऐसा हमला तो मैं समझता हूँ कि 71 के बाद में कभी हुआ नहीं है। और इसके बारे में जो जानकारी है, मैं समझता हूँ मुंबई पुलिस से ज्यादा केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए किस तरह से और किस स्तर पे ये जानकारी बाहर गई। देखिए, जब भी कोई सुरक्षा विषय में खुफिया जानकारी होती है, गुप्त जानकारी होती है, ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं, तो वो देने वाला उतना ही जिम्मेदार है जितना पाने वाला। मैं समझता हूं कि जानकारी देने वाला ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि उसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भंग किया है। तो ये कौन व्यक्ति था जिसने ये जानकारी अर्नब गोस्वामी को दी, और इसकी जांच तो होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी कानून है, कई सारे कानून इससे तोड़े हुए उन्होंने। और इसलिए मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इस प्रकरण में जो कि मुंबई में मामला चल रहा है कमर्शियल फ्रॉड का, टीआरपी फ्रॉड का, वो अलग बात है। उससे उसको वो एक कमर्शियल मामला है, उस पर प्राइमा फेसी उस पर कोई नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू नहीं था। लेकिन जो जानकारी बाहर आई है, अभी तक किसी ने व्हाट्सएप चैट को डिनाई नहीं किया कि हमने ऐसा नहीं कहा है। तो यानी कि हमें इसका स्वीकार करना पड़ेगा कि ये बातचीत हुई है, और ये बातचीत अर्नब गोस्वामी ने जानकारी दी है कि कोई पुलवामा के बाद पे कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। वो ये भी बताते हैं कि कौन सा केंद्रीय मंत्री मूर्ख है, कौन सा केंद्रीय मंत्री नाकाम रहा है। वो अपनी बातें, उनकी जर्नलिस्टिक टिप्पणी हो सकती है। लेकिन जबकि नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, आप जानते हैं कि पुलवामा के हमले में कितने हमारे जवान शहीद हुए थे, और उस समय ये कहना कि तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसका पॉलिटिकल लाभ होगा, इस तरह के विश्लेषण करना ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अगर केंद्र सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर किसके मन में चोर है ये साफ हो जाएगा। सर, क्योंकि पॉलिटिकल के बारे में आपने बात कही, बहस तो ये भी चल रही है कि महाराष्ट्र सरकार, जिसमें खुद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, शरद पवार जो गार्डियन है इस सरकार के, और कांग्रेस, तीनों पार्टियां मिलकर कहीं ना कहीं एक वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ही थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे पालघर का हत्याकांड हो, इन विषयों पर बहुत ही अग्रेसिव स्टांस लिया था। आप उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, वेंडेटा पॉलिटिक्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। सवाल यह है कि क्या टीआरपी रेटिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी या नहीं, और क्या टीआरपी रेटिंग को मैनिपुलेट करना और उससे कमर्शियल लाभ पाना ये एक हमारे क्रिमिनल कोड में एक फ्रॉड है, 420 है, ये एक गुनाह है। तो क्या उसको नहीं ढूंढना चाहिए था? अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक और मामला चल रहा है, किसी पैसे के लेन देन में किसी व्यक्ति ने उनका नाम लेकर आत्महत्या की थी। वो एक अलग जगह, अपनी जगह मामला है। लेकिन ये टीआरपी फ्रॉड का मामला तो ये जाहिर है, ये तो हुआ है, इससे कमर्शियल लाभ रिपब्लिक चैनल को और अर्नब गोस्वामी को निजी रूप से मिला है। तो हमें तो ये देखना है कि इसमें किस तरह का वेंडेटो हुआ। अगर कोई महाराष्ट्र में कोई इस तरह का कमर्शियल फ्रॉड करता है, वाणिज्यिक चोरी करता है,
कोई धोखा देने की, धोखाधड़ी की घटना करता है तो क्या उसको सजा नहीं होनी चाहिए? कोई हमारा बनाना रिपब्लिक है क्या? बिल्कुल। सर, अगर बात करें और कुछ प्रकरणों की, तो हमें देखने को मिल रहा है कि किसी भी पत्रकार पर यहाँ पर चार्जेस फाइल हो जाते हैं, यूएपीए एक्ट उस पर लगा दिया जाता है, स्टैंड अप कॉमेडियन के गिग को बहुत सीरियसली लिया जाता है और उनको सलाखों के पीछे डाला जाता है। लेकिन इतना बड़ा खुलासा हो रहा है जो कि कथित बोला जा रहा है, बावजूद इसके केंद्र सरकार इस पर कोई स्टेप्स लेते नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस अब बहुत ही आक्रामक रूप से आगे आते हुए दिख रही है, लेकिन ट्विटर के माध्यम से जेपीसी की मांग हो रही है। कांग्रेस के नेता ग्राउंड पर इस विषय को किस तरह से डील करेंगे? देखिए, हमने तो मांग की है कि जेपीसी को बिठाना ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, ये माननीय सभापति महोदय, स्पीकर महोदय कर सकते हैं, सरकार कर सकती है। चाहे स्टैंडिंग कमेटी को कोई मामला भेजना है तो वो भी स्पीकर भेजते हैं और सरकार को इसमें पहल करनी पड़ेगी। देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये केंद्र सरकार ये मामला रफा दफा करना चाहती है तो ये से बात साफ ये होगी कि इसमें केंद्र सरकार के बड़े नेतागण, बड़े मंत्रीगण सम्मिलित है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास ये जानकारी थी। ये जानकारी कोई आम आदमी के, सड़क के घूमने वाले आदमी के पास ये जानकारी नहीं थी। तो किसने यह जानकारी लीक की है, लीक करने वाला कौन है, और जानकारी जिसको मिली है वो तो अर्नब गोस्वामी है, वो साफ है, अभी किसी ने डिनाई नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि इसकी पूरी तरह से जांच कराए। वो किस तरह से जांच कराना चाहते हैं वो सरकार पर निर्भर है, चाहे वो पार्लियामेंट्री जांच कराना चाहते हैं जिसमें पारदर्शिता होगी, या किसी एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ही। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भंग हुआ है, ये भी एक मामला हमारे सामने आया है। तो अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर, आखिरी सवाल पूछूंगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी इन मांगों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती तो कांग्रेस का और विपक्ष का अगला कदम क्या होगा? देखिए, इसका मतलब जनता पे ये मैसेज जरूर जाएगा कि किसी के मन में चोर है, कोई खोट है, किसी ने कोई मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है, कोई ये मामला दबाने की कोशिश कर रहा है। और दबाने वाला कौन है, कौन दबा सकता है इस मामले को, कौन आदेश दे सकता है एजेंसी को कि आप इस पे कुछ मत करिए। देखिए, अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को अब तक तो कोई मामला दर्ज कर देना चाहिए था। लेकिन क्या कोई बड़ा राजनीतिक नेता इसको रोक रहा है? ये बात तो सब है, पूरी जनता जान गई है कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी का एंगल इन्वॉल्व है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा है, मैंने भी 2 दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि बहुत भयंकर बात है ये, कमर्शियल फ्रॉड अपनी जगह है, उसके चलते जो भी दोषी है उसको सजा जरूर होनी चाहिए, होगी। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ करे तो क्या केंद्र सरकार देखती रह जाएगी? क्या केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व है? इसका जवाब भारत की जनता को, केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसका जवाब भारत सरकार को देना पड़ेगा, ये आपका और कांग्रेस का कहना है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और विस्तार में इस विषय पर आपने बात की। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।